देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, कल 8 मार्च था और हर साल की तरह कल भी पूरी दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है और इस दिन महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है। खासकर 8 मार्च को हर कोई महिलाओं के लिए पोस्ट करता है, महिलाओं की बात करता है। लेकिन दोस्तों, गाजा के अंदर क्या कुछ हुआ है महिलाओं के साथ, कल आंकड़ा जारी किया गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। सारा आंकड़ा आप लोगों को बताऊंगा, आपका दिल हिल जाएगा सुनकर। इसके अलावा हमारे देश के अंदर महिलाओं के सम्मान की बातें तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं। जब भी वोट का समय आता है तो हर एक बड़ा बड़ा नेता महिलाओं के वोट पाने के लिए महिलाओं को बहुत सारे लालच देता है वोट पाने के लिए। क्या कुछ हुआ कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली के अंदर, दिल्ली की राजनीति में किस तरह की हलचल रही, ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन पहले शुरुआत में गाज़ा से ही कर लेता हूं। गाज़ा के अंदर क्या कुछ चल रहा है आप लोगों को मैं लगातार बता रहा हूं। सीज फायर हुआ था, एक चरण पूरा हुआ, दूसरा चरण लागू हो रहा था। इजराइल टाल मटोली करता रहा। अमेरिका और इजराइल ने लगातार हमास को धमकियां दी कि आप हमारे बंदूकों को छोड़ दें वरना हम आपको नरक दिखा देंगे, हम आपको जहन्नम पहुंचा देंगे। बहुत सारी धमकियां दी, लेकिन हमास ने इनकी एक भी नहीं मानी। आखिरकार अब खबर आ रही है कि इजराइल को झुकना पड़ा है। इजराइल ने यह सोच लिया कि धमकियों से इनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। अगर हम युद्ध करते हैं तो हमारे बंदूकों को नुकसान हो सकता है, उनकी जान जा सकती है। इसलिए इजराइल अब दूसरे दौर की बातचीत करने के लिए तैयार हो चुका है। बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल की टीम, जो उनका डेलीगेशन है, वो कतर के दोहा पहुंच चुका है। वहां पर मिस्र, कतर और इजराइल और हमास के अधिकारी मिलकर दूसरे दौर की बातचीत करेंगे और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो दूसरा चरण लागू होना था, बातचीत कामयाब होगी और दूसरा चरण सीज फायर का लागू हो सकता है। इजराइल अब इस बात के लिए तैयार हो गया है कि हाँ, हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जो धमकियां थी उसका जोर कुछ भी नहीं चल पाया इन लोगों के ऊपर। ऐसे ही कुछ धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी। आप लोग जानते हैं कि इस वक्त ईरान बहुत तेजी के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इजराइल, अमेरिका सोच रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार ना बना पाए, इसीलिए लगातार ट्रंप धमकी देते रहते हैं ईरान को। लेकिन ईरान भी इनकी एक भी नहीं सुनता। ट्रंप की तरफ से ईरान को धमकी दी गई कि आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप परमाणु कार्यक्रम पर बात करने के लिए तैयार हो जाएं, या दूसरा रास्ता सेना की कार्रवाई है, यानी हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे सेना के जरिए। ऐसी खबरें आई कि एक लेटर के जरिए अयातुल्लाह खामनेई को, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की धमकी दी है। लेकिन इसका पलटवार करते हुए अयातुल्लाह खामनेई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा कि हमें डोनाल्ड ट्रंप का किसी तरह का कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ है और हम ऐसी किसी भी धमकी से या धमकाने वाले देश से डरने वाले नहीं हैं। हम किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप हमें जो धमका रहे हैं, उनकी धमकियों का हमारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। हम उनकी इस मांग को रिजेक्ट करते हैं। फिलहाल खबर ऐसी भी आ रही है कि जेरिन के अंदर, जो वेस्ट बैंक का एरिया है, आप लोगों को मालूम ही है, लगातार बता रहा हूं, वहां पर इजरायली सेना कार्रवाई कर रही है और वहां पर इजराइल की पुलिस तैनात रहती है, सेना भी तैनात रहती है। रमज़ान का महीना चल रहा है, तो ऐसे में बहुत सारी मस्जिदों में इजरायली सेना की तैनाती की वजह से लोग नमाज पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, मस्जिदों को बंद कर रखा है। आइए अब गाज़ा की उस खबर को आप लोगों को बता देता हूं जिस पर कल काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। इजराइल ने गाज़ा की महिलाओं के साथ क्या कुछ किया, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आंकड़ा सामने आया। इजराइल ने गाज़ा के अंदर 16 महीने के युद्ध में तकरीबन 12,316 फिलिस्तीनी महिलाओं को मार दिया। 14,000 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया। 17,000 माएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। 50,000 प्रेग्नेंट गाज़ा की महिलाएं ऐसी थी जिनको बड़े खराब स्थिति में बच्चे को जन्म देना पड़ा या फिर गर्भपात करना पड़ा। गाज़ा के सरकारी मीडिया ऑफिस की प्रमुख सलमा मारूफ ने कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इजराइल की तरफ से किए गए इस अपराध का खुलासा किया। पूरा आंकड़ा उन्होंने जारी किया। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर ये जो दिवस मनाए जाते हैं ना, कभी फादर्स डे, कभी मदर्स डे, कभी वुमेन्स डे,
ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के तौर पर होते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाई जाती है दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े लोगों की तरफ से, नेताओं की तरफ से। अगर किसी को वाकई में किसी की फिक्र हो तो दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है ऐसा कभी ना हो। फिलहाल सीरिया के अंदर भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। आप लोगों को मालूम ही है कि अल-जुलानी की सरकार वहाँ पर आ चुकी है, बशर अल-असद की सरकार वहाँ से हट चुकी है, लेकिन अभी भी लास्ट रिपोर्ट में भी आपको बताया था कि अभी भी बहुत सारे चाहने वाले असद के वहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों के बीच जंग शुरू हो चुकी है। कल आपको बताया था तकरीबन 62 लोग मारे गए थे, लेकिन अब आंकड़ा एक दिन में ही इतना हो गया है कि खून की नदियाँ बह गई हैं। 1018 लोग पिछले 2 दिनों में मारे जा चुके हैं सीरिया के अंदर। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया अल-जुलानी के सुरक्षा कर्मियों के बीच और बशर अल-असद के चाहने वालों के बीच जो लड़ाई हो रही है उसमें तकरीबन अब तक सीरिया के 745 नागरिक मारे गए हैं। 125 सुरक्षाकर्मी अल-जुलानी के मारे गए हैं। असद के जो चाहने वाले हैं उसके तकरीबन 148 लोग मारे गए हैं। लेकिन इन झड़पों में आम लोग सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं। अंधाधुंध गोलीबारी हो रही है, कोई किधर से निकलता है गोलीबारी करता हुआ। 745 आम नागरिक सीरिया के अब तक 2 दिनों में मारे जा चुके हैं। बहुत बुरा हाल इस वक्त सीरिया के अंदर है। आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये इराकी इस्लामी प्रतिरोध के नेता हैं। इन्होंने कहा कि सीरिया तट पर अलावी संप्रदाय के खिलाफ किए गए सभी नरसंहारों के लिए तुर्की और कतर जिम्मेदार हैं। बेगुनाहों का खून उन्हें डुबो देगा और उनके घरों तक पहुंच जाएगा। सीरिया के अंदर जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार कतर और तुर्की को ये मान रहे हैं। फिलहाल अब चलते हैं अपने देश की खबर की तरफ। कल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दरअसल अभी जब दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा था तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण के दौरान दिल्ली की महिलाओं से कहा था, आम आदमी पार्टी ऐसा क्लेम कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सभी महिलाओं से कहा था कि अगर हम सरकार में आ जाते हैं तो 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे और हर महीना 2500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएंगे। पहली किस्त अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को पहुंच जाएगी। कल 8 मार्च हो गया और दिल्ली के महिलाओं के खाते में पैसे नहीं पहुंचे। इसी पर आम आदमी पार्टी ने काफी तगड़ी फिरकी ली है बीजेपी की। दिल्ली की आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं बीजेपी के नेता, खासकर नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी बात कह गए कि 8 मार्च को पहली किस्त पहुंच जाएगी, लेकिन 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं को क्या मिला? सिर्फ एक कमेटी। जब आम आदमी पार्टी ने कल इस मुद्दे को उठाया तो जो नई मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी गठित कर दी है, महिलाओं के खाते में जो पैसे ट्रांसफर होंगे उसकी कमेटी हमने गठित कर दी है और मैं खुद उसकी मेंबर हूं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 2500 रुपए तो नहीं मिले, सिर्फ एक महिलाओं को कमेटी मिली है और उसमें भी कुछ शर्तें रख दी गई हैं। जब ये बयानबाजी हो रही थी कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, उस वक्त नियम कानून नहीं बताए गए थे, लेकिन अब नियम कानून बताए जा रहे हैं कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। गरीबी की डेफिनेशन क्या आएगी? उस टाइम नहीं कहा गया था कि गरीबों को मिलेगा, गरीब महिलाओं को मिलेगा। उस वक्त यह कह दिया गया था कि सभी महिलाओं को मिलेगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उस वक्त बताया गया होता कि ऐसी ऐसी महिलाओं को मिलेगा, ऐसी ऐसी महिलाओं को नहीं मिलेगा। कई शर्तें हैं, जो कमाने वाली है उनको नहीं मिलेगा, जो गरीब हैं उसकी भी कुछ ना कुछ देखा जाएगा कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। इसके अलावा परिवार में अगर 5 महिलाएं हो तो सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक महिला को मिलेगा। परिवार की सिर्फ एक महिला को 2500 रुपये मिलेंगे। ऐसी कुछ नियम शर्तें हैं। तो अब आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि सिर्फ जुमला ये लोग देते हैं वोट पाने के लिए महिलाओं का, नियम कानून कुछ नहीं बताते हैं। और अब 8 मार्च को एक भी महिला के खाते में 2500 रुपये नहीं आए, बस कमेटी आई है। तो इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। इन सभी मामलों पर आप लोगों को क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।